बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक शांत और सुंदर झील थी। उस झील के चारों तरफ हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और मीठा गुनगुनाता झरना था। उसी झील में एक सफेद हंस रहता था जिसका नाम हंसराज था। हंसराज जितना सुंदर था उतना ही विनम्र और बुद्धिमान भी था। उसका मन साफ था और वो सभी प्राणियों की मदद करता था। उसी जंगल में एक काला कौवा भी रहता था जिसका नाम कालू था। कालू बहुत चालाक था लेकिन उतना ही घमंडी भी। उसे अपनी उड़ान पर बड़ा घमंड था। वो हमेशा जंगल के बाकी पक्षियों को नीचा दिखाता रहता था। वो सोचता था कि वो सबसे ऊंचा उड़ सकता है और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। एक दिन कालू ने देखा कि झील के किनारे हंसराज अपने पंख साफ कर रहा था। उसकी सफेदी ऐसी थी कि सूरज की रोशनी पड़ते ही वो मोती जैसा चमकने लगता। कालू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लगा कि सभी उसकी जगह हंस की सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं। उसका अहंकार और बढ़ गया। कालू हंसराज के पास गया और उसे ताना मारते हुए बोला, ओ हंस, क्या बात है? दिन भर पानी में तैरते रहते हो, कभी ऊपर आसमान में उड़ने की हिम्मत है तुम्हारी? देखो, मुझसे सीखो, मैं कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ। तुम तो सिर्फ सुंदर दिखते हो, काम के कुछ नहीं। हंसराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हंसराज ने शांति से कहा, भाई कौवे, सुंदरता या उड़ान पर घमंड करना ठीक नहीं। सबको भगवान ने कुछ न कुछ खास गुण दिए हैं। हमें सबके गुणों की कदर करनी चाहिए। कालू ने अपनी अकड़ में कहा, अरे रहने दो। ये सब किताबों की बातें हैं। असली बादशाह वो होता है जो सबसे ऊंचा उड़ सके। चलो, तुम मुझसे उड़ान में मुकाबला करके दिखाओ। अगर जीत गए तो मान लूंगा कि तुम भी कुछ हो। हंसराज ने विनम्रता से मना किया, मुझे लड़ाई या प्रतियोगिता में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो बस शांति से रहना पसंद है। लेकिन कालू कहाँ मानने वाला था। वो जोर जोर से बोलने लगा ताकि दूसरे पक्षी भी इकट्ठा हो जाए। देखते ही देखते बहुत सारे पक्षी जमा हो गए। कालू ने सबके सामने कहा, देखो सब लोग, ये हंस सिर्फ सुंदरता के नाम पर इतराता है, लेकिन असली ताकत मुझ में है। आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा। हंसराज ने देखा कि अब अगर वो मुकाबला नहीं करेगा तो सब सोचेंगे कि वो डरपोक है। उसने भारी मन से हाँ कर दी। अगले दिन सुबह सुबह मुकाबले की तैयारी होने लगी। सुबह सूरज निकलते ही दोनों उड़ने को तैयार हो गए। जंगल के सभी पक्षी पेड़ों पर बैठकर ये रोमांचक मुकाबला देखने लगे। कालू ने ठहाका, तैयार हो जाओ हारने के लिए। दोनों ने एक साथ पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ान भरी। शुरुआत में कालू बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ गया। हंसराज धीरे धीरे और संयम से उड़ रहा था। कालू बार बार पीछे मुड़कर देखता और हंस को चिढ़ाता, क्या हुआ हंसराज, दम निकल गया क्या? थोड़ी देर में सूरज की किरणें और हवा गर्म होने लगी। ऊंचाई बढ़ने पर ऑक्सीजन कम हो गई। कालू को जोर से प्यास लगने लगी। उसे ऊंचाई पर उड़ने की आदत तो थी नहीं। उसने सोचा कि वह जल्दी ही जीत कर नीचे लौट आएगा, लेकिन अब उसे चक्कर आने लगे। उसका दम घुटने लगा। वह थक कर हाँफने लगा। नीचे झील बहुत दूर दिख रही थी। उधर हंसराज अभी स्थिर गति से ऊपर बढ़ रहा था। उसकी लंबी गर्दन और मजबूत पंख उसे ऊंचाई पर उड़ने में मदद कर रहे थे। उसने कालू को देखा तो तुरंत समझ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। हंसराज ने अपनी उड़ान छोड़ी और तेजी से कालू के पास पहुंचा। उसने अपनी मजबूत चोंच से कालू के पंख को सहारा दिया और उसे धीरे धीरे नीचे लाया। झील के किनारे सब पक्षी हैरान थे। सबने देखा कि जो कालू कल तक सबसे ऊंचा उड़ने का दावा करता था, हंसराज ने कालू को पानी पिलाया और उसकी जान बचाई। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो हंसराज के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो हंसराज, मैं घमंड में अंधा हो गया था। तुमने तो मेरी जान बचा ली। अगर तुम ना होते तो मैं मर जाता। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। उस दिन के बाद कालू पूरी तरह बदल गया।
वह अब छोटे पक्षियों की भी मदद करने लगा। जंगल के सारे पक्षी हंसराज की प्रशंसा करने लगे और कालू से भी प्यार करने लगे।